की तरफ से यह कहा जा रहा है, बिहार को लेकर जो खबर है वो ये कहा जा रहा है कि चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस ने 5 शूटर्स की पहचान कर ली। हत्या में शामिल 5 शूटर्स की पहचान हो चुकी है। सुपारी किलिंग ये गैंग करता है। अब अगर पुलिस ने ये जानकारी दी है और पुलिस ये कह रहा है कि ये पूरा एक गैंग है और सुपारी किलिंग करता है, तो जब ये हत्याकांड हुआ था, हत्याकांड के बाद एडीजी बिहार कुंदन कृष्णन कह रहे थे कि साहब असल में क्या है कि मई जून में अपराध ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि किसानों के पास बहुत ज्यादा काम होता नहीं है तो वो अपराध में लग जाते हैं, तो इसलिए ये बड़ा हुआ आंकड़ा दिख रहा है और चुनाव है तो राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। अब ये जो खबर आप देख रहे हैं, ये खबर भी पुलिस के द्वारा दी गई कि साहब ये सुपारी किलिंग है। तो सबसे पहले तो एडीजी कुंदन कृष्णन साहब को माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने पूरे किसान समाज को अपराधी बना दिया। किसान मानसून में खेती नहीं होती है, खेती का काम उस तरीके से नहीं होता है तो किसान अपराध में लग जाता है। ये कौन सी बयानबाजी। रितेश हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। रितेश, अभी खबर आ रही है, खबर ये आ रही है कि साहब ये तो एक गैंग है, ये शूटर गैंग है और पुलिस ने स्वाभाविक तौर पर पुलिस के सूत्रों से यह खबर मिली होगी, तो ये शूटर गैंग है और शूटर गैंग ने हत्या की है। तो एडीजी कुंदन कृष्णन कह रहे थे कि साहब अपराध मई जून में बढ़ जाते हैं क्योंकि किसानों के पास कोई काम तो होता नहीं है, तो वो कट्टे चलाना शुरू कर देते हैं, गोलियां बरसाना शुरू करते हैं और अब निकल कर आ गया कि ये गैंगस्टर गैंग है, तो क्या माफी नहीं मांगनी चाहिए? अब बिल्कुल, लेकिन देखिए कि बिहार पुलिस जो है वो क्या तर्क देती है, उसके एडीजी हेडक्वार्टर क्या तर्क देते हैं, उन्हें खुद वो समझ में नहीं आता कि वो बोल क्या रहे हैं, वो लोगों से कहना क्या चाहते हैं। आप देखिए कि कल एक बड़ी बैठक हुई कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो रही है, क्योंकि बिहार में कोई भी हत्या हो रही है उसके पीछे शार्प शूटर है, 10,000 रुपए में 20,000 रुपए में किसी की भी हत्या कर देते हैं, किसी को भी ऊपर पहुंचा दे रहे हैं। तो पुलिस इसको लेकर काफी गंभीर हुई थी और उसके बाद कल इन्हीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में एक बैठक हुई और बैठक में हुआ कि नहीं, हर जिले के जो शार्प शूटर हैं उनकी लिस्ट बनाई जाएगी और फिर उन्हें सलाखों के पीछे ढकेला जाएगा, नहीं मानेंगे तो फिर एनकाउंटर किया जाएगा। लेकिन दूसरे ही दिन देख लीजिए, दूसरे ही दिन जो शार्प शूटर्स हैं उनका जो गिरोह है उसने पुलिस को खुलेआम चुनौती दे दी, वो भी कहां, पटना के सबसे बड़े अस्पताल में, कहां पर, जिसकी दूरी है मात्र 500 मीटर होगी अस्पताल की दूरी पुलिस हेडक्वार्टर से, जहां पर कल हाई लेवल मीटिंग हुई थी। तो इसी बात से आप कल्पना कर सकते हैं कि बिहार में जो पुलिस है उसका डर कितना है। अब एक बात और कुंदन, एक बात और जो एडीजी कुंदन कृष्णन है उन्होंने एक बात और कहा कि बिहार के जो युवा हैं वो चूंकि एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं और उन्होंने एक ट्रेंड सा बन गया है इसलिए वो सुपारी किलर बन रहे हैं। तो बिहार के युवा सुपारी किलर बन गए और बिहार की पुलिस क्या बन गई? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि उन्हीं की सरकार कह रही कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे अगले 5 सालों में, लेकिन उन्हीं के जो पुलिस महकमे के दूसरे सबसे बड़े जो अधिकारी हैं वो युवाओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो युवाओं को आखिर किसने बनाया? ये सही बात है कि युवा जो है वो हो रहा है, वो शार्प शूटिंग कर रहा है, कम पैसे में वो बड़े बड़े मर्डर कर रहा है, लेकिन उसे मर्डरर बना कौन रहा है, अपराधी कौन बना रहा है? पुलिस वाले बना रहे हैं, क्योंकि दारू और बालू में पुलिस इतनी संलिप्त हो चुकी है कि पुलिस को बाकी कोई चीज नहीं दिखाई दे रहा है। और बालू और दारू का जो है वो जो उसकी कमाई है वो सिर्फ इंस्पेक्टर, दारोगा और चौकीदार तक ही नहीं है, ऊपर तक एसपी का उसमें हिस्सा बटा हुआ है, उसमें बड़े बड़े अधिकारियों का हिस्सा बटा हुआ है। आज तक सोच लीजिए कि कभी कोई कार्रवाई हुई, एक इंस्पेक्टर जिसकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होती है, आखिर वो फॉर्च्यूनर से, एंडेवर से वो कैसे चल रहा है, बड़े बड़े फ्लैट कैसे खरीद रहा है? आज तक इसको लेकर कभी भी अधिकारियों ने या कुंदन कृष्णन जी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो क्यों नहीं उस पर जांच बिठाते हैं कि जो अदना सा इंस्पेक्टर है वो फॉर्च्यूनर गाड़ी से वो आता है अपने कार्यालय, उसके पास बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, कहां से ये कमाई हो रही है? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कुंदन, बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारे साथ बने रहें और सबसे बड़ी बात है कि क्या ये देश के सामने भी एक बड़ा सवाल है कि क्या भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं रह गया? वो भ्रष्टाचार जिसने केंद्र और राज्यों की सरकार को गिरा दिया, वो भ्रष्टाचार जो 2014 में चिपक गया था कांग्रेस के ऊपर, वो भ्रष्टाचार जो कॉमनवेल्थ ने दिल्ली की सरकार को गिरा दिया,
क्या भ्रष्टाचार आज के दौर में मुद्दा ही नहीं रह गया, क्योंकि चारों तरफ भ्रष्टाचार की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? और क्या मतदाता वोट डालने के पहले इस भ्रष्टाचार के बारे में सोचता है, विचार करता है? हमने इस मुद्दे को लेकर सर्वे कराया, हमने बिहार के अपराध को लेकर सर्वे कराया है, सुशासन को लेकर सर्वे कराया है। कुछ सवाल हमने लोगों के बीच जाकर पूछे। वो सवाल आपके सामने। पहला सवाल, बिहार में लगातार हो रही हत्याओं को पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? 15% लोगों ने कहा कि पुलिस जिम्मेदार है, 50% लोगों ने कहा सरकार जिम्मेदार है, 32% लोग बेखौफ अपराधियों को जिम्मेदार मान रहे थे और 3% कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या बढ़ती हत्या वारदातें मुख्यमंत्री के तौर पर, मुख्यमंत्री गृह मंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की असफलता है? 68%, 68% लोगों ने कहा बिल्कुल मुख्यमंत्री की असफलता है, 30% लोग कह रहे थे नहीं है और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। रितेश हमारे साथ मौजूद है। रितेश, सबसे बड़ी बात है कि लालू के कार्यकाल की बात की जाती है। मुझे लगता है 2 दशक के आसपास का समय हो चुका है। लालू के अपराध, लालू की गुंडागर्दी